क्या एक नॉन स्टेट एक्टर, एक आर्म रिबेल ग्रुप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरिटाइम ट्रेड रूट्स में से एक पर टोल टैक्स वसूल कर सकता है? क्या बाब एल मंडेब स्ट्रेट अब रेड सी का प्राइवेट टोल बूथ बनने जा रहा है? और एक ऐसी संस्था जो देश की सरकार भी नहीं, देश के सरकार के खिलाफ खड़ी है, वो संस्था अब पूरी दुनिया से, अमेरिका से, जापान से, हर एक देश से टोल वसूलेगी। जी हां दर्शकों, अगर हुतीज ने ये ट्रांजिट फी रस्मी तौर पर लगाना शुरू कर दिया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग कॉस्ट और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? दर्शकों, आज हम अनपैक कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के मैरिटाइम थिएटर में आए एक ऐसे ट्विस्ट की जिसने वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक के डिफेंस एनालिस्ट और ग्लोबल शिपिंग मैग्नेटर्स के होश उड़ा दिए। जी हां दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ही यही है, सबसे बड़ी खबर ही यही है कि राउटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने ग्लोबल ट्रेड सर्कल्स में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती रिबेल्स अब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाले नैरो गेटवे बाब एल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल वेसल्स पर ट्रांजिट फीस यानी एक तरह का टोल टैक्स लेने का प्लान कर रहे हैं। ये खबर तब आई है जब महज कुछ ही दिन पहले हुतीज ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक फॉर्मल नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर किया था और सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले कर दिए थे। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री थ्रेट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टोल कलेक्शन मैकेनिज्म बनने की बड़ी कोशिश है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बाब एल मंडेब से गुजरने वाले शिप्स की संख्या लगभग 50% तक गिर चुकी है। सुपर टैंकर्स अब इस रूट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुतीज का मैसेज साफ है, अगर आपको इस रास्ते से गुजरना है तो आपको उनकी शर्तों पर चलना होगा या फिर अपनी जेब से मोटा टोल पे करना पड़ेगा। जी हां दर्शकों, इस पूरे प्लान के पीछे की कोरियोग्राफी समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग के मुताबिक हूती डेलीगेशन ने जुलाई में ईरान की विजिट के दौरान ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ इस ट्रांजिट फी मॉडल पर डिटेल में चर्चा की थी। तेहरान ने ही हूतीज को एडवाइस दी कि वो एक डेडिकेटेड मैरिटाइम अथॉरिटी या बॉडी एस्टैब्लिश करें जो बाब एल मंडेब से गुजरने वाले शिप्स को रेगुलेट करे और उनसे फॉर्मल फीस वसूल करे। अब आप सोचिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहला तो है फाइनेंशियल वायबिलिटी। बरसों के कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल सैंक्शंस के बाद हूतीज को अपनी गवर्नेंस और मिलिट्री मशीन को रन करने के लिए डायरेक्ट रेवेन्यू सोर्स चाहिए। सीधी बात भैया, उनको अपने हथियारों के लिए पैसा चाहिए। दूसरा रीजन, लेवरेज अगेंस्ट यूएस एंड एलाइज। ईरान और यूएस के बीच चल रहे मिलिट्री टेंशन के बीच ईरान एक ऐसा प्रॉक्सी चोक पॉइंट क्रिएट कर रहा है जिससे वो वेस्ट की इकोनॉमी लाइफलाइंस को डायरेक्टली कंट्रोल या फिर हरास कर सकता है। तीसरा रीजन है स्ट्रैटेजिक एग्जेम्पशन। इंटेल रिपोर्ट्स कहती हैं कि सभी शिप्स पर यह टोल बराबर नहीं लगाया जाएगा। चाइनीज और रशियन शिप्स को इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट या एग्जेम्पशन मिल सकती है, जबकि वेस्टर्न, यूएस या सऊदी अरेबिया से लिंक्ड शिपिंग लेन्स पर हेवीली टोल वसूला जाएगा और उनको टारगेट भी बनाया जाएगा। यानी ट्रेड रूट को जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के हिसाब से वेपनाइज किया जा रहा है। ईरान की प्रॉक्सीज, हूती, हिजबुल्लाह, ये सब मिलके वेस्टर्न वर्ल्ड को झुकाना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप इन सबको घुटनों पर लाना चाहते हैं। जो लोग जियोपॉलिटिक्स को रोज फॉलो नहीं करते उनके लिए बाब एल मंडेब की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। अरबिक में बाब एल मंडेब का मतलब होता है द गेट ऑफ टीयर्स और आज ये नेम ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल एप्ट बैठ रहा है। ये नैरो स्ट्रेट जो यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच सिर्फ 18 से 20 मील चौड़ी है, सुएज कैनाल का भी गेटवे है। दुनिया का लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड और करीब 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक इस चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। रोज मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच इसी रास्ते से तो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब हुतीज ने बाब एल मंडेब पर स्ट्राइक्स बढ़ाई तो शिपिंग कंपनीज के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे। पहला कि रेड सी और सुएज कैनाल के रास्ते जाना जहां वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम्स डबल प्राइस हो चुके हैं, या फिर दूसरा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से निकलकर 10 से 14 दिन का लंबा और कॉस्टली डिटूर लेना। दोनों ही ऑप्शंस में फाइनेंशियल कॉस्ट कंज्यूमर की जेब पर ही आनी है, चाहे वो यूरोप में पेट्रोल की कीमत हो या एशिया में इन्फ्लेशन।
जी हां दर्शकों, अब सऊदी ब्लॉकेड की भी हम बात करते हैं। ये घटना अकेली नहीं हुई है। इस ट्रांजिट फीस के प्रपोजल से ठीक पहले हुतीज ने सऊदी लिंक्ड शिपिंग पर कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। यानबू ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल से निकलने वाले सऊदी क्रूड टैंकर्स को अटैक किया गया। सऊदी अरेबिया के पास रेड सी कोस्ट पर यानबू जैसा मेजर पोर्ट है, जहां से वो पर्शियन गल्फ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करके ऑयल एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जब हुतीज ने रेड सी के सदर्न माउथ पर अपनी पाबंदी लगाई और टैंकर्स पर मिसाइल वाले ड्रोन अटैक शुरू कर दिए, तो सऊदी अरेबिया का वो बाईपास रूट भी कॉम्प्रोमाइज होने लगा। इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर दिखा। ब्रेंट क्रूड इंस्टेंटली $100 पर बैरल के मार्क को क्रॉस कर गया। एनर्जी एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब-एल मंडेब दोनों तरफ एक साथ डिसरप्शंस बने रहे तो दुनिया एक नई एनर्जी शॉक के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी। जी हां दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ा लीगल और स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन उठता है, क्या इंटरनेशनल लॉ में किसी नॉन स्टेट ग्रुप को ऐसा टोल लेने का हक है? इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी के मुताबिक बाब-एल मंडेब एक इंटरनेशनल स्टेट है जहां हर देश के कमर्शियल वेसल को राइट ऑफ ट्रांसिट पैसेज हासिल है। कोई भी सॉवरेन स्टेट, लेट अलोन अ रिबेल ग्रुप, बिना इंटरनेशनल अग्रीमेंट के, बिना किसी वैलिड लीगल मैंडेट के ऐसे आर्बिट्री फ्री चार्ज नहीं कर सकता। वेस्टर्न पावर्स, स्पेशलाइज्ड मैरिटाइम एजेंसीज और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हुतीज द्वारा टोल लगाना, ये कोर्सिव टैक्स वसूलना लीगल अथॉरिटी नहीं बल्कि मैरिटाइम पायरेसी और एक्सटॉर्शन के बराबर माना जाएगा। यानी साफ सीधी शब्दों में पूरी दुनिया, पूरा यूएन हुतीज के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन हुतीज के लिए ये उनका एसिमेट्रिक वॉर टूल है। वो जानते हैं कि मेजर शिपिंग लाइंस मिसाइल थ्रेट के डर से कोर्ट में लिटिगेशन लड़ने नहीं जाएंगी। अगर एक शिप ओनर को $5 लाख का एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करके अफ्रीका के चारों तरफ से घूम कर जाने से बचने के लिए 50,000 या $1 लाख का ट्रांजिट फी देना अफोर्डेबल लगेगा, तो प्रैग्मेटिक बिजनेस चॉइसेस लीगल डेफिनेशंस को बाईपास कर सकती हैं। और यही हुतीज का असली लेवरेज है। यानी वो जानते हैं कि जो शिप ओनर्स हैं वो हमें $1 लाख दे देंगे ना भैया, वो $5 लाख लगा के अफ्रीका से घुमा के क्यों अपना सामान भेजेंगे। लेकिन देखना यह है कि आगे क्या होगा। इस गेम ऑफ एस्केलेशन में 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला कि मिलिट्री एस्केलेशन बाय यूएस एंड एलाइज। यूनाइटेड स्टेट्स और उनके मैरिटाइम कोalition पार्टनर इस मूव को मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट रेड लाइन मांगेंगे। अगर हुतीज ने टोल कलेक्टिंग अथॉरिटी ऑफिशियली स्टार्ट की तो नेवल एस्कॉर्ट्स और टारगेटेड एयर स्ट्राइक हुतीज के कोस्टल रडार सिस्टम्स, मिसाइल साइट्स और एलिस्ट कलेक्शन हब्स पर इंटेंसिफाई हो सकती है। दूसरा सिनेरियो, पार्शियल कंप्लायंस एंड मार्केट फ्रेगमेंटेशन। शिपिंग इंडस्ट्रीज 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। चाइनीज, रशिया या नॉन अलाइंड शिपिंग लाइंस बिना किसी प्रॉब्लम के या कम रिस्क पर इस ट्रांजिट जोन से गुजरेंगी, जबकि वेस्टर्न लिंक्ड या सऊदी लिंक्ड फ्लीस को केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा या भारी फीस देनी पड़ेगी। इससे ग्लोबल शिपिंग मार्केट में अनफेयर कॉस्ट डिफरेंशियल्स क्रिएट होंगे। यानी रशिया का माल, चाइना का माल सस्ता मिलेगा क्योंकि वो बाब-एल मंडेब से गुजर नहीं रहे ना, वो एक्स्ट्रा टोल फीस नहीं दे रहे, और वेस्टर्न सामान महंगा मिलेगा। तीसरा सिनेरियो, एस्केलेशन इनटू फुल रीजनल एनर्जी क्राइसिस। हुतीज का ये मूव ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट का एक एक्सटेंशन है। अगर टेंशंस और बढ़ती हैं तो रेड सी मैरिटाइम रूट कंप्लीटली स्टॉल पर आ सकता है, जिसके चलते सुएज कैनाल का रेवेन्यू ड्रॉप होगा, इजिप्ट की इकोनॉमी स्ट्रेन में आएगी और यूरोप और एशिया में इन्फ्लेशन स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। येमेन के हुतीज का रेड सी में ट्रांजिट फीस लगाने का प्लान सिर्फ एक रीजनल न्यूज हाईलाइट नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह चोक पॉइंट्स और ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन्स को बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का प्रिंसिपल है तो दूसरी तरफ एसिमेट्रिक फोर्स डिप्लॉयमेंट का रियलिटी चेक। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन, रियाद और इंटरनेशनल मैरिटाइम कम्युनिटी इस स्ट्रैटेजिक स्क्वीज का क्या जवाब देती है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.